सूर्यवंशी, सूर्यवंशी, अरे ओ सूर्यवंशी। ये आजकल के नौकरों ने भी परेशान करके रखा हुआ है। नाम है इनका सूर्यवंशी, और आपको पता है इनका नाम सूर्यवंशी क्यों है? क्योंकि ये महाशय तो सूर्योदय होने के बाद ही अपनी आंखें खोलता है, और जिस दिन बादल होते हैं उस दिन तो सोता ही रहता है, और बरसात का मौसम तो बिना नौकर के ही कट जाता है हमारा। आप क्या काटने को कह रहे थे मालिक? तेरा सर। इनकी एक और खासियत है, इन्हें सुनाई भी थोड़ा कम ही देता है। अब क्या कह रहे थे मालिक? जाकर शर्मा जी के यहाँ से न्यूज़पेपर लेकर आ। क्या वर्मा जी? अरे वर्मा जी तो कल ही छुट्टी पर गए। अरे वर्मा जी नहीं, शर्मा जी, शर्मा जी। अच्छा शर्मा। अरे पर शर्मा जी आपका स्वेटर क्यों ले गए? उनको तो स्वेटर आएगा भी नहीं, इतने तो मोटे हैं। मैं स्वेटर की नहीं, न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ। अच्छा पेपर पेपर मंगाने। इनसे तो मैं तंग आ गया हूँ, लेकिन क्या करें, आजकल ईमानदार नौकर मिलता भी कहाँ है। एक दिन छुट्टी का मिलता है, वो भी इनके संग सिर खपाने में ही चला जाता है, और जो बाकी कसर है वो आप इनकी मालकिन से समझ के देख लीजिएगा। पेपर ले आया मालिक, लीजिए। देखिए तो सही क्या खबरें हैं आज की। परंतु इसकी सारी खबरें तो मैं ही आपको सुना देता। क्यों, तूने पढ़ लिया है क्या? हाँ मैंने तो कल ही पढ़ लिया था। मैं समझा नहीं। ये तो कल का पेपर है। अरे कल का नहीं, मुझे आज का पेपर लेकर आ। आज का? उसके लिए तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। पेपर तो अभी आया ही नहीं, और आने के बाद भी पहले तो मैं ही पढ़ूंगा ना। क्या कह रहा है तू? अरे मैं कह रहा था मालिक, आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं ही सारी खबरें आपको पढ़ के सुना देता। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पेपर पढ़ना आता है। मुझे मालूम नहीं। अच्छा ठीक है, जा जरा गर्म पानी का हीटर चालू कर दे। क्या? नानी का मीटर चालू कर दूं? अरे नानी का नहीं, गर्म पानी का हीटर चालू कर दे। अच्छा पानी का। और अच्छा मेम साहब को भी अंदर से भेज देना। अरे कौन से साहब को भेज दूं? अरे सूर्यवंशी, ये तेरे कानों को क्या हो जाता है? कभी तो तुझे सब कुछ सुनाई देता है, कभी तुझे कुछ सुनाई नहीं देता। आपने कुछ कहा मालिक? मेम साहब को भेज दे, मेम साहब को। अरे तो चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरे कान को पर्दे फाड़ेंगे क्या? मुझे लगता है मुझे इसके कानों का इलाज करा ही देना चाहिए, नहीं तो शायद मुझे मेरे दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। एक बार में तो इसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। अब देखिएगा किस किस साहब को लेकर आ जाएगा। साहब को कहे हैं मालिक, अभी आते ही होंगे। अब तू कौन से साहब को कह के आ गया? अरे मेम साहब को, वही तो कहा था ना आपने। अच्छा ठीक है। सुन, अब जा मेरे लिए न्यूज़पेपर। अरे वो तो मैं ले आया मालिक, लीजिए। वाह, ना देखे तो सही क्या खबरें हैं आज की। मालिक एक बात पूछो? हाँ पूछ। यानी कि बिल्कुल सचमुच पूछ लूं? देख, तुझे पूछना है तो पूछ, नहीं तो मुझे पेपर पढ़ने दे। परंतु आप जवाब तो सही देंगे ना? अरे सूर्यवंशी, मेरे बस में होगा तो मैं जरूर दूंगा। क्या आपके पर्स में होगा? अरे नहीं मालिक, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। सूर्यवंशी, तुझे पूछना है तो पूछ, नहीं तो जा यहाँ से। मालिक मेरे भेजे में एक बात समझ में नहीं आई। अरे सूर्यवंशी, आए कि कैसे? तेरे भेजे में तो गोबर भरा है, गोबर। तभी तो आप और मेम साहब पूरा दिन मेरा भेजा चाटते रहते। क्या कहा तूने? अरे नहीं मालिक, मैं ये कह रहा था कि ये मेम के पीछे साहब क्यों लगा देते हैं? अरे सूर्यवंशी, तेरे नाम का मतलब तुझे मालूम है? हाँ, मैं तो वही सूर्यवंशी हूँ जो सूर्योदय के बाद ही आके बोलता है। वाह,
क्या बात है तेरी। अब आप भी जवाब सही दीजिएगा मालिक। पहले ये बता, तेरी शादी हो गई है? अरे क्या मालिक, मेरी साली कहाँ से आएगी? अरे मैं साली की नहीं, शादी की बात कर रहा हूँ। तेरी शादी हो गई है? अच्छा शादी, अरे वो तो नहीं हुई मालिक, पर करनी है। कोई लड़की है नजर में? तुझे कौन लड़की देगा सूर्यवंशी? इतना तो हैंडसम हूँ मैं। वो तो बहुत है। हाँ तो तू क्या पूछ रहा था कि मेम साहब क्यों कहते हैं? तो शादी के पहले साहब अकेले आराम से घूमते हैं, और जब शादी हो जाती है तो मेम के पीछे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। अरे मालिक, ये मेम क्या होता है? अरे बुद्धू राम, विदेशों में मालकिन को मेम कहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो बकरी को मेम कहते हैं। अब तू कहीं ऐसा अपनी मालकिन के सामने मत बोल देना, नहीं तो आज ही छुट्टी हो जाएगी तेरी। हाँ, वैसे मालकिन का गुस्सा तो बहुत है, काम भी बहुत पड़ा है। तो मैं क्या कह रहा था तेरे को, जब साहब मेम के पीछे पीछे चक्कर लगाते हैं तो वो मेम साहब बन जाते हैं। अच्छा समझ गया ना? अब तू काम कर और मुझे पेपर पढ़ने दे। ओहो, आज तो पेपर पढ़ना ही नहीं है। चलो मैं तो नहा लूं। क्यों सूर्यवंशी, क्या बातें कर रहे थे तुम्हारे साथ? क्या लाते मार रहे थे? अरे भला मालिक, लाते क्यों मारेंगे? ओहो सूर्यवंशी, तेरे मारे तो नाक में दम है। क्या नाक में बम है? कहाँ? हे भगवान, अच्छा ये बता, मालिक सुबह सुबह कहाँ गए थे? मालिक आ गए थे, परंतु कहीं गए ही नहीं थे। वो तो यहीं अभी पेपर पढ़ रहे थे। सूर्यवंशी, हाँ, ये बता, मालिक मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? अच्छा आपके बारे में? आप कोई विशेष बात नहीं कह रहे थे। कह रहे थे आजकल मार्केट में खाना बनाने की फुर्सत ही नहीं, पूरा दिन इधर से उधर घूमती रहती। ऐसा कह रहे थे? देखती हूँ। अच्छा सुन, आज मेरी सास आने वाली है। क्या घास आने वाली है? आप घास का क्या करेंगी? अरे घास नहीं, सास आने वाली है, सास। अच्छा, माँ जी आने वाली हैं, तब तो मैं उनकी बहुत सेवा करूंगा। नहीं नहीं, ज्यादा सेवा करने की कोई जरूरत नहीं, वरना वो कुछ दिन यहीं पर रुक जाएगी। ये तो अच्छी बात है ना बहन साहब। क्या खाक अच्छी बात है? क्यों? क्योंकि वो भी तेरी तरह जरा ऊंचा सुनती है। मैं तो ऊंचा सुनता हूँ। अच्छा सुन, अब तू बाजार जा और मालिक के लिए अंडा ले आ। क्या मालिक के लिए डंडा ले आओ? आप मालिक को डंडे से मारेंगे क्या? अरे डंडा नहीं, अंडा ले आ, अंडा। अच्छा अंडा, कौन सा अंडा? सूर्यवंशी, मुर्गी का अंडा। मुझे क्या पता, मैं तो शाकाहारी हूँ। और सुन, गोभी भी ले आना। क्या गोभी ले आओ? अरे धोबी तो अभी कल ही आकर गया। अरे गोभी नहीं, गोभी ले आ, गोभी। अच्छा फूल गोभी। अरे तो यूं कहिए ना, गोभी। क्या बोलती रहती? गोभी से अंडा नहीं, डंडा नहीं, गोभी गोभी अंडा। सुनता तो ठीक से है नहीं। कभी ये शर्मा मैडम की बात जाके वर्मा मैडम को बता देता है, तो कभी वर्मा मैडम की बात जाके शर्मा मैडम को बता देता है। फिर ये दोनों हमारे यहाँ लड़ने आ जाती है। सोचती हूँ इसे तो निकाल ही दूं, वरना एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत ले आएगा। तू कहाँ गया था? वो सब्जी लेने भेजा और खाली था? वो पैसे तो दिए नहीं। तुमने इसे बाजार भेजा था और ये खाली हाथ वापस आ गया है, क्यों? अरे वो पैसे ले जाना भूल गया था मेम साहब। अब तो बहुत देर हो गई और मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे। पता नहीं अब आज खाने को कुछ बनेगा। मेरा सर
अरे सूर्यवंशी, तब तो बहुत स्वादिष्ट होगा। आज रोटियां भी जरा गरम गरम ही देना। हाँ वो तो है। आपको तो हर वक्त मजा की सूझता है। तुम तो छोटी सी बात को रानी का पहाड़ बना देती हो। ओ मालिक, तू चुप कर। तुझे मैंने कितनी बार समझाया है, जब हम दोनों बात करें बीच में मत बोला कर। गुस्सा आप या तो सूर्यवंशी पर निकालते हो या मुझ पर। अच्छा ठीक है, सुनो, आज माँ आने वाली है। अब उनके सामने ये झगड़ा बगड़ा मत करना। हाँ, इस घर में तो मैं ही बुरी हूँ, सब जगह मैं ही खटकती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम बुरी हो? लेकिन आपका मतलब तो वही था ना। अब तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मुझे कुछ खाने को दो। सूर्यवंशी, जल्दी से सब्जी लेकर आ। अरे मेम साहब, आज आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो खाने का आयोजन श्री निकेतन में ही है। क्यों? दिवाली के उपलक्ष्य में। अरे वाह, भोजन भी है क्या वहाँ? ओ चलो, अभी आपको बहुत जोरों की भूख लगी है, वही खाते हैं। चलो, अच्छा खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है वहाँ का। चलो मेम साहब का भी भला, मालकिन का भी भला। चलो।